कुछ लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ़ोन लगाते रहते हैं, दिन भर उनका फ़ोन आता रहता है, मैसेज आता रहता है, भैया क्या हो गया आपके लड़के को, क्या हो गया भाई साहब, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे ऐसे हालात नहीं है कि मैं आपसे बात कर लूँ और सबको रिप्लाई दे दूँ या बता दूँ। जो मेरे पे गुजरी है, मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी पे ना गुजरे, क्योंकि जो मैंने खोया है वो किसी ने भी नहीं खोया। और कोई कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भैया वो तुम्हारे नसीब में नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो भाई जब अपने पे गुजरेगी ना आप लोगों पर, तब महसूस होगा कि क्या चीज़ होती है। मैंने मेरे बच्चे को खो दिया है यार। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पे गुजरी है वो आप कभी भी लापरवाही हॉस्पिटल में मत करना, क्योंकि मैंने जो खोया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेरी बच्चे की वजह से आप लोग भी जागरूक हो जाओ कि ऐसे लापरवाही डॉक्टर के पास मत जाना, पहले पूरी जानकारी लेना, उसी के बाद ही जाना। मैं थक चुका हूँ आप लोगों को बता बता कर। फ़ोन मत ना करें मेरे को, ना ही मैसेज करें यार। मैं पूरी तरीके से आपको आज बता देता हूँ मैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी, कैसे हुआ। मेरे बच्चे का कब से कब तक पेट दर्द हुआ, किस वजह से चालू, मैं पूरा बता देता हूँ। लेकिन इसके बाद आप कोई कमेंट्स नहीं करना है, फ़ोन लगाना यार। मैं थक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी नर्क से गुजर रही है। जो मैंने खोया है वो आप ना खोए भाई। मैं आपको वीडियो में पूरा बता दूंगा। थोड़ा सा वीडियो पड़ा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखना हो और समझना हो तो ही वीडियो देखना, नहीं तो हटा देना। भाई मेरे बच्चे का शनिवार का दिन था और रात के टाइम पे उसको पेट दर्द 2 बजे चालू हो गया था। उसके बाद वो उठा, बोले मेरा पेट दर्द कर रहा है पापा। तो मैंने उसको वॉशरूम ले गया। मैंने कहा तो वॉशरूम वगैरह कर ले, हो सकता है तूने कुछ गलत खाया उस दिन, उसने थोड़ा सा भजिए वगैरह खा लिए, पकोड़े, तो उसकी वजह से उनका हो सकता है। तो वॉशरूम करने के बाद में मैंने उससे बोला भाई तू फ्रेश चले जा, थोड़ा सा पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद में मैंने ले गया, उसका हल्का फुल्का पेट दर्द कम हो गया। उसके बाद उसने फिर आकर बोला पापा मेरा पेट दर्द कर रहा है और वापस से। तो मैंने उसको एक टेबलेट दे दी पेट दर्द की आधी, तो उसने कुछ राहत मिली और वो सो गया रात भर। पापा को परेशान ना करूँ, और वो जैसे तैसे, क्या पता था मेरे को कि मेरे बेटे के पेट में दर्द ज़्यादा, पर वो उसको कुछ आराम मिल गया और वो सो गया। फिर मैंने सुबह उसको उठा और ऐसे बोलने लगा पापा मेरा पेट दर्द बहुत कर रहा है। फिर मैंने एक बॉटल चढ़वाई, तो उसका 4 बजे तक उसको आराम मिल गया था। वो खेलता रहा। जैसे ही वो 5 बजे उसका पेट दर्द होने लगा शाम को, शनिवार के दिन, तो मैंने हमारे गांव के पास में ही गांव है, उसमें इलाज करवाया उसका, वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन उसका पेट कुछ आराम लग गया था, 50% रुक रुक कर दुख रहा था। फिर मैंने उसको सोचा कि यार इसको हरदा दिखाएं। मैंने हरदा सिटी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पर दिखाने के बाद में रात भर उसको बॉटलें चढ़ी, कम से कम 10-12 बॉटल चढ़ी। फिर भी उसका रुक रुक कर पेट दर्द हो रहा था। मैं समझ गया इसको कुछ पेट में दिक्कत है, तो सुबह सोनोग्राफी करवाऊँगा। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने बोला इसको सोनोग्राफी करवा कर लाओ। मैंने डॉक्टर के पास मान करके फिर मैंने सोनोग्राफी कराई, और सोनोग्राफी में उसको अपेंडिक्स निकला 9 mm का छोटा सा। उन्होंने वहाँ से मैं सोनोग्राफी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा इसका। ऑपरेशन का बोला है। ऐसे ही मेरे तो ज़मीन निकल गई मेरे पैरों तले से। मैं वहीं पे टूट गया था कि मेरे बच्चे को ऐसा क्या हुआ है यार। फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेशन का बात करी, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन चीरे वाला होगा। लेकिन मेरे बच्चे को चीरे वाले से बहुत डर लगता था, तो उसने बोला कि पापा मेरे को चीरा वाला नहीं करवाना है। तो मैंने फिर डिसीजन लिया, मैंने कहा बेटा मैंने उसी की बात मानकर गलती कर दी यार। अगर चीरा वाला करवा लेता आज
अब तो मेरा बच्चा आज पास होता, बस हर बात मानी, लेकिन एक बात अगर उसकी नहीं मानता ना मैं, तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। मैंने बोला ठीक है बेटा, तेरे को दिक्कत नहीं आना दूँगा। फिर मैंने इंदौर के लिए, भोपाल के लिए फ़ोन लगा, कुछ दो राय ली, लेकिन कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया और कुछ लोगों ने बताया ऐसा है वो है, एनर्जी अच्छा है। एक आदमी को फ़ोन लगाया जो रिलेशन वाला था, महेंद्र मीणा ने, उन्होंने बताया कि आ जाओ आप, आपको ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा लेंस वाला। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। बोले 45,000 रुपये लगेगा। मैंने कहा दिए आपको 45,000 रुपये, लेकिन मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। बोले ठीक है। मैं शनिवार को शाम को 7 बजे वहाँ पर, तो 6 से 7 बजे पहुँच चुका था। उन्होंने वहाँ पे बाटलें वगैरह चालू कर दी। बोले सुबह ऑपरेशन होगा। मन का ठीक है। मन का कौन करेगा ऑपरेशन? तो बोले डॉक्टर प्रज्योत है, जो रवि वर्मा का दामाद है। मैं रवि वर्मा के दामाद से रात भर से उसको खाना बंद कर दिया था। बोले खाना पीना पूरा बंद कर दो इसका। तो मैंने उसको नारियल पानी पिलाया बस 6 बजे 8 बजे तक। उसके बाद में नारियल पानी को उसका बंद कर दिया और वो भूख की तरह से रहा था। बोले पापा खाने के लिए आधी रोटी या एक केला या अनार कुछ खाने को दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं खाने दिया मेरे बच्चे को। रात भर जैसे तैसे ये मोबाइल उसी के पास रहता था, उसको दे दिया, क्योंकि वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा चलाता था। तो मैंने सोचा रात भर इसको कैसे भी निकल जाएगी। उसने जैसे तैसे रात निकाली। सुबह मैं डॉक्टर प्रज्योत से मिला और उनसे बोला कि मेरे बच्चे का थोड़ा जल्दी कर दो, उसको भूख लग रही है। मैं उससे बात करने जाता था, पापा भूख लग रही है मुझे खाना दे दो यार। नहीं दे पा रहा था उसको खाना, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया। और मैं डॉक्टरों की बात मान करके मेरे बच्चे को भूखा रखा। मैंने डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन ठीक से करना, मैं पैर में पड़ गया उसका, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मैं 45 की जगह 50 दे दूँगा, लेकिन मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। फिर 1 से 1:30 बजे के करीब में मेरे बच्चे को, हम दोनों पैदल चल कर के गए थे वहाँ तक। अपेंडिक्स का पेट दर्द बिल्कुल बंद हो गया था और हम दोनों बात करके जा रहे थे कि हम दोनों तीनों घूमेंगे इंदौर में, तीनों की मम्मी में और कान्हा। मम्मी से तो यहाँ तक कर बोल कर गया कि उसकी मम्मी को पूरा इंदौर घुमाएगा यार। जैसे मैंने उसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ा, मैंने बोला मेरे बच्चे के पास चले जाने दो, मैं उसके पास बैठ जाऊंगा तो उसका दुख कम रहेगा, वो डरेगा नहीं। पर उन्होंने नहीं सुनी और मेरे को भी नहीं जाने दिया। और 3 बजे उन्होंने मेरे को खबर दी कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत, हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ थी। मैंने बोला मेरे बच्चे को बीमारी पहली बार आई है यार, हार्ट की प्रॉब्लम क्या थी? मैंने उनसे बोला मेरे बच्चे को, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, मेरे पास ज़मीन है, वो नाम भी करवा सकता, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लेना। पर उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया था यार, पूरे तरीके से उसी टाइम में टूट चुका था। मेरे को मेरे बच्चे ने छोड़ चुका था उस समय। मुझे उसी टाइम से हम जिंदा लाश घूम रहे, क्योंकि हमारी उन्होंने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी उन्होंने। अगर प्रॉब्लम थी तो आपने पहले ट्रीटमेंट करना था। उसको कुछ भी नहीं, मैंने टोटल जांचें करवाई, खून की, सोनोग्राफी, एक्सरा, कोई दिक्कत नहीं आई थी उसको। लेकिन उन्होंने उनको माफ़ नहीं करना चाहिए भगवान, आपने और उन्होंने मेरे साथ बहुत अन्याय करा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल में ना जाए कि आपने बच्चे को खो दो यार वहाँ पर। ऐसा कभी मत करना है यार कि अपने बच्चे से हाथ धो लो। आज हमारी पूरी कमाई, ज़िंदगी में जो कमाया वो ले लिया भगवान ने। मैं भगवान से आराधना करता हूँ कि मेरा बच्चा खोया किसी बाप को और माँ को, उसकी गोद से मत छीनना भगवान। हमारे में ताकत नहीं बची है यार। हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने से चला गया और हम कुछ भी नहीं कर सके यार।
उन्होंने हमें वहीं मार दिया था। हम सिर्फ एक जिंदा लाश घूम रहे हैं। जहाँ मेरी फोटो पे लगना था वो हार आज मेरे बच्चे पे लगा हुआ है यार। मैं देख नहीं पाता हूँ उसको, टूट जाता हूँ वहीं पे जहाँ पर मेरे बच्चे की तस्वीर लगी हुई है। उसकी माँ से तो बोल कर कह गया था कि मैं पूरा इंदौर घुमाऊंगा, और उसने उसका प्रॉमिस करके गया। मैं बोल के गया मम्मी मैं तुम्हें पूरा इंदौर घुमाऊंगा, और उसने मरने के बाद भी उसको उसकी माँ को घुमा कर गया। जब जिला हॉस्पिटल में उसके पीएम के लिए हमने ले गए तो वो आधार रोड पर है जिला हॉस्पिटल। उसने पूरा इंदौर दिखा दिया है यार, और उसने भी देख लिया, और उसकी माँ का प्रॉमिस तोड़ कर नहीं गया। मेरा बच्चे ने वो प्रॉमिस करके गया, वो उसकी माँ को घुमा कर भी गया। हे भगवान, ऐसा दिन किसी को मत दिखाना जो अपने माँ बाप जीते ही अपने बेटे को देखे। ऐसी स्थिति में ऐसी कभी मत दिखाना भगवान। भगवान उन डॉक्टरों को कभी माफ मत करना जिनने मेरे बच्चे की जान ली। और भगवान आपसे निवेदन है कि कोई माँ बाप की को सुनी मत करना। हमने जो खोया है वो कोई ना खोए। आज हम उसके लिए पल पल जो मर रहे हैं वो डॉक्टर भी मरे सही। डॉक्टर प्रचोद, रवि वर्मा और शीला, उन्होंने नर्स ने बताया कि उसको ओवरडोज दिया गया था। उसके बाद से उसको होश ही नहीं आया। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बच्चे में कोई कमी थी? उसको ओवरडोज करके मारा है भाई। हमारी जिंदगी छीन ली उन्होंने हमारी। भगवान उनको कभी मत माफ करना। छाती के लगाए रखूं, नैना में बसाए रखूं, अपना बना के रखूं, छोड़ के ना जाऊंगा। अपना बना के रखूं, छोड़ के ना